आज हम भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो 22 भाग है टोटल, उनके बारे में बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 की बात करते हैं, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसकी कौन सी अनुच्छेद होगी 1 से 4 तक, इसके बारे में बता रहे हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उसके अनुच्छेद क्या है 1 से 4 तक जो भी अनुच्छेद, उसमें संघ जो केंद्र है और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी संघ शासित प्रदेश है या फिर राज्य क्षेत्र है उनके बारे में वो 1 से 4 तक सेक्शन बताए गए हैं। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक जो भी जानकारी दी हुई है वो कौन से सेक्शन में अनुच्छेद 5 से 11 तक, वो किसमें भाग 2 नागरिकता, किसमें सेक्शन 5 से 11 तक। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो अपने है मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार भाग 3, जिनके सेक्शन कौन कौन से हैं 12 से लेकर के 35 तक है। तो ये अपने क्या है भाग है, ये भाग है जिसमें विवरण। भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, जिसमें 12 से 35 तक जो भी सेक्शन है वो सारे उसमें अधिकार होते हैं, जो भी शिक्षा, संवैधानिक अधिकार, ये सारे उसमें। फिर हो गया नीति निर्देशक तत्व, इसकी अपन चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है, ये हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। उसमें कौन सी सेक्शन होती है 36 से 51 तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो भाग है वो कौन सा है और जो मूल कर्तव्य है, कितने मूल कर्तव्य है अभी 11 कर्तव्य है मूल। सबसे लास्ट वाला जो जोड़ गया वो इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार है, मूल कर्तव्य है, वो किसमें दिया गया है 51 क में। उसके बाद में हम भाग 5 की बात करते हैं तो वो क्या आता है संघ, जिसमें कौन सी सेक्शन है 52 से 151 तक, ठीक है। उसके बाद में भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया, वो है 152 से 237 तक। और भाग 7 में क्या है पहली अनुसूचित जो भाग करके रहते थे 238 सेक्शन 3 पर हमको व्यस्त कर दिया गया, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ से 239 सेक्शन से 242 तक, कौन से भाग में भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो भी संघ है अपने केंद्र शासित संघ है उनके बाद राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से 242 तक। उसके बाद में भाग 9 भी 9 इम्पोर्टेंट है, ये बटवार एग्जाम में भी आया था कि पंचायतों के बारे में विवरण है, वो कहाँ से कहाँ तक है 243 से 200 सेक्शन 243 क से 9 तक, ठीक है। उसके बाद में 9 क है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नगर पालिकाओं के बारे में, इसकी सेक्शन है 243 क से 243 ये तक। उसके बाद में भाग 9 क के बारे में पढ़ते हैं, ये किसके बारे में बता रहा है सहकारी समितियों के बारे में, कहाँ से 243 ये से 243 ये तक। उसके बाद में भाग 10 है, वो बता रहा है आपको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, ये उसकी सेक्शन अनुच्छेद कौन सा है 244 से 244 क तक। उसके बाद में भाग 11 में पढ़ते हैं संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध, तो कोई नदी होगी दो एमपी और स्टेट के बीच में, राजस्थान के बीच में, तो उसका कैसे निपटारा किया जाएगा, उनकी जो भी सेक्शन है वो इसमें दी गई 245 से 263 तक। भाग 17 किससे संबंधित है अपने राजभाषा से संबंधित, इसमें कौन कौन सी सेक्शन है सेक्शन 343 से 351 तक। उसके बाद में भाग 18 जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, इसमें आपात इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाए, कौन से सेक्शन में, ये 352, 56 और 60 में कौन सा होता है वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, ये 3 इसमें भाग 18 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाग 18। उसके बाद में भाग 19 है प्रकीर्णन, इसके सेक्शन 361 से 367 तक। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाएगा, उसकी कौन सी सेक्शन है सेक्शन है 368 368। उसके बाद में भाग 21 वो क्या है संकल्पना का दिन और विशेष ये किससे संबंधित है 369 से सेक्शन 352 तक इसमें बताए गए हैं। उसके बाद में भाग 22 है, उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक जो पाठ है वो 393 से 395 तक है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिए भारत कि ये संविधान के जो सारे भाग के 22 भाग है
उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी हमने देख लिया था। जैसे यहाँ पर उपबंध वाला भाग इम्पोर्टेंट है, निवासन वाला भाग इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन का भाग इम्पोर्टेंट है और पंचायती राज वाला को भाग इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे भाग को अच्छी तरीके से याद करने हैं और इसको बार बार रिवाइज करते रहो। थैंक यू।